लास्ट वीडियो में मैंने जो कॉपी चेकिंग होता है आईसीएसई 10th के बोर्ड्स का फिजिक्स का जो पेपर चेक होता है वो मैंने चेक करके आपको दिखाया था। तो उसमें कुछ कुछ जो क्वेश्चंस था वो लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि उनको लगता है कि टफ है। तो ऐसा कुछ है नहीं। उस क्वेश्चन में बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 6 था, एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का भी चेक करके वीडियो डालिए। तो मैंने सारा कॉपी तो चेक कर दिया है, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उसमें क्या गलतियां कर सकते हैं लोग जो हम करेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमसे अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको सही से बना सकें। आइए देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 फ्रॉम द गिवन डेटा इन द फिगर। अब ये देखिए, ये इसमें फिगर में हमारे पास ये सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, मतलब बैटरी। तो ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस वो है 6 वोल्ट का। और करंट कितना सप्लाई कर रहा है, ये एमीटर है। एमीटर 0.5 एम्पियर रीडिंग दिखा रहा है, मतलब टोटल करंट सर्किट में कितना है 0.5 एम्पियर। अब देखिए, ये 0.5 एम्पियर का करंट R2 से फ्लो होके जाने के बाद और फिर R1 से भी जाएगा, मतलब R1 और R2 दोनों किस में है, सीरीज में है ना। तो पहले हमें क्या करना है, हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखते हैं इस बच्चे ने क्या किया है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट और टोटल करंट है 0.5 एम्पियर। तो ओम्स लॉ का अप्लाई करके इसने निकाला रेजिस्टेंस। देखिए, टोटल रेजिस्टेंस इसने निकाला है 12 ओम, बिल्कुल सही है। और फिर क्या किया है, इसमें आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो R1 रजिस्टर है इसके पोटेंशियल, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का। ये वोल्ट मीटर है, जब भी सर्कल के अंदर V लिखा मिले मतलब वोल्ट मीटर है। तो ये देखिए 2 वोल्ट रीड कर रहा है, जिसमें से कि हमें दिख रहा है कि इसका 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कितना फ्लो करेगा, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो ये 0.5 एम्पियर का करंट हमें यहाँ पे दिख रहा है और वोल्टेज 2 वोल्ट का। तो इससे हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये निकाल सकते हैं। तो R1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 4 वोल्ट, है ना। इसने गलती से यहाँ पे R1 नहीं लिखा है, तो ये मार्क करना होता है। R1 इज 4 वोल्ट, ठीक है। और फिर R2 हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें दिख रहा है कि R1 और R2 तो दोनों तो सीरीज में है ना। तो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस था 12 ओम, तो और ये है 4 ओम। तो R2 के लिए क्या करेंगे, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 8। तो ही गॉट फुल मार्क्स, दैट इज 2 मार्क्स इज अवॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल गिवन है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये मैग्नेट इसकी तरफ क्लोजर आ रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई इज देयर अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये वीक से वीक करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है ना। तो गैल्वेनोमीटर में जो हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसमें करंट का फ्लो हो रहा है ना। कॉइल में करंट इंड्यूस हो चुका है, ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। तो इस बच्चे ने क्या लिखा है, इट इज सो बिकॉज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। बिल्कुल सही है, 1 मार्क्स का था, ये मिल गया इसे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हेन व्यूड फ्रॉम एंड ए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। अब देखिए करंट इन द कॉइल, हमें एंड ए पे करंट का डायरेक्शन बताना है। अब देखिए हमने लेंज लॉ पढ़ा है, लेंज लॉ क्या बताता है कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। अब देखिए कॉज क्या है, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। तो ये जो कॉज है जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा इसको अपोज करता है अपने कॉज को। मतलब इस एंड पे भी, कॉइल का जो ये एंड है इस पे भी नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगा। अब हमें पता है नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कब होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन इस बच्चे ने क्लॉकवाइज लिखा है, इसके लिए मार्क्स इसके कट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में सब पार्ट हमारा कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन व्हेन द मैग्नेट इज सडनली पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। अब देखिए पुल्ड अवे टुवर्ड्स आ रहा था तो ये गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्टेड था, तो अवे आ जाएगा तो ये लेफ्ट में डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए था कि द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसलिए मार्क्स इसको नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो ऑब्जर्वेशन हमसे पूछा जा रहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर और मैग्नेट दोनों को, गैल्वेनोमीटर का क्या ऑब्जर्वेशन होगा जब मैग्नेट और कॉइल दोनों को हम एक ट्रॉली पे रख देते हैं एंड द ट्रॉली इज मूव टुवर्ड्स राइट विद द सेम स्पीड। अब देखिए क्या हो रहा है, ट्रॉली के ऊपर अगर हम गैल्वेनोमीटर और ये हमारा कॉइल रहा, मान लेते हैं ये हमारा कॉइल है, और एक चीज हम और ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे देखते हैं ये हमारा कॉइल और ये हमारा मैग्नेट, ये दोनों जैसे मान लेते हैं ये ट्रॉली है। ट्रॉली अगर मूव करे और तो ये दोनों तो उस ट्रॉली के ऊपर ही रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में ना डिस्टेंस बढ़ेगा ना कम होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा लिंक्ड विद द कॉइल, जिसके वजह से ईएमएफ भी इंड्यूस
नहीं होगा। तो इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। तो इसने डिफ्लेक्शन लिखा है कि शोइंग प्रेजेंस, ये गलत हो गया है ना। तो यहाँ में लिखना था नो डिफ्लेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा अर्थ पिन होता है, जो 3 पिन प्लग है उसमें अर्थ पिन जो है हमारा वो थिक और लॉन्ग क्यों रहता है। तो थिक तो इसलिए रहता है क्योंकि ये गलती से भी हम जो हमारा लाइव वाला जो आउटलेट रहता है, लाइव वाला जो होल रहता है सॉकेट का, उसमें गलती से भी अर्थ वाला पिन हम इंसर्ट नहीं कर दे, इसलिए थिकर रहता है। और लॉन्गर होने का क्या रीजन है, ताकि सबसे पहले अर्थ वाला पिन हमारा कनेक्ट हो जाए, जो हमारा सर्किट है, जो हमारा मेन सप्लाई से अर्थ वायर आ रहा है उसके से कनेक्ट हो जाए, ताकि सबसे पहले अर्थ का कनेक्शन कंप्लीट हो, ताकि सेफ्टी हो जाए, सेफ्टी मिल जाए हमें। और अगर हाई करंट का, हेवी करंट का फ्लो हो भी, तब भी जो यूजर है उनको कोई दिक्कत ना हो, वो सेफ रहे, है ना। इसलिए पहले अर्थ का कनेक्शन हो जाए, इसलिए लॉन्गर रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए बच्चे ने क्या लिखा है ये देखते हैं। तो इसने लिखा है कि अर्थ जो है हमारा, अर्थ पिन इज थिकर सो इट इज पुट इन द लाइव वायर, इट इज नॉट पुट इन, ठीक है। और लॉन्गर क्यों रखा है, सो दैट कनेक्टेड फर्स्ट प्रिवेंटिंग एनी एक्सीडेंट, बिल्कुल सही लिखा है इसने। तो इसके लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, लाइव हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल कलर कोडिंग ऑफ वायरिंग क्या है। तो देखिए लाइव वायर के लिए ब्राउन, न्यूट्रल के लिए लाइट ब्लू और अर्थ के लिए ग्रीन और येलो, बिल्कुल सही है। तो इस बच्चे को पूरा मार्क्स मिल गया। तो आई होप आपको जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने डिस्कस किए हैं और कहाँ कहाँ पे मार्क्स कटता है ये आपको बताया है, ये आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो। आई होप सो। अगर ऐसा है